जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अभी जिस आंटी जी का मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, इनका एक बड़ा सत्संग आज सुबह भी अपलोड हुआ है, जो कि तकरीबन 1 घंटे का है, जिसमें मैंने भी तारा और रुकमन की कथा भी बताई है। आप वो सत्संग भी ज़रूर सुनिएगा अगर आपने नहीं सुना है तो। और सत्संग को बीच में मत छोड़िएगा संगत जी, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होना है, क्योंकि आप जब कोई भी सत्संग बीच में छोड़ते हैं तो हम उस ब्लेसिंग से रह जाते हैं। नुकसान का मतलब यहाँ से कोई और नुकसान नहीं है, बल्कि ये हमारा जो एक आध्यात्म तौर पे नुकसान होता है उससे है। संगत जी, आइए अब हम आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटम कोट शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी साथ संगत जी को भी शुक्राना, जो भी संगत सत्संग सुन रही है सबको शुक्राना और सबको जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा छठा सत्संग है। गुरु जी के आदेश से ही मैं ये सत्संग शुरू कर रही हूँ। गुरु जी को पता है कि उन्होंने मुझसे क्या बुलवाना है। मैं उनके सामने बैठ के ही स्वरूप के ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की कृपा से। गुरु जी कृपा, अपनी कृपा जो है ऐसे ही बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अपने चरणों में लगाने का शुक्राना। संगत जी, इससे पहले जो मैंने 5 सत्संग शेयर किए हैं आप सबके साथ, तो उसमें मैंने गुरु जी के जो पहली बार मैं वहाँ बड़े मंदिर पहुँची हूँ और वहाँ पे किस तरह से गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स मिली हैं, और उसके वहाँ से आने के बाद जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं वो सारा मैंने उन सत्संग में शेयर किया है। तो उन सत्संग में संगत जी, जो एक बात मैंने अपनी लाइफ की शेयर नहीं करी है कि संगत जी, मुझे टाइफाइड हो जाता था, बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता था और काफ़ी सालों से ये चल रहा था। मैंने बहुत जैसे जैसे कहते हैं कि हम झाड़ा वगैरह भी डलवाते हैं, तो वो भी डलवाती थी, तो उसके बाद कुछ टाइम ठीक रहता था। तो संगत जी, जब मैंने फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई हूँ और मैंने वहाँ पे जो लंगर प्रसाद किया, तो क्योंकि हम सबको पता है कि वहाँ पे जो भी हम लंगर प्रसाद खाते हैं और जो भी जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, जितना भी जो प्रसाद हमें मिलता है, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए वो दवाई है। अगर हम उसको वहीं पे खा के आते हैं तो हमारे लिए दवाई है, अगर हम घर में लेके आते हैं तो हमारे लिए कहते हैं कि मिठाई है। ये गुरु जी के वचन है। तो संगत जी, जब से मैंने वो लंगर प्रसाद वहाँ से खा के आई हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं हमारी, तो उस लंगर प्रसाद को खाने के बाद संगत जी, मुझे वो टाइफाइड मेरा पता नहीं वो कहाँ चला गया। वो गुरु जी जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से मेरे उस जो कष्ट थे या जो मेरा वो टाइफाइड था, वो किस तरह से उन्होंने दूर कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इसी तरह जैसे आपने मेरा ये जो था, ये प्रॉब्लम थी शरीर के अंदर, जैसे मेरी इस प्रॉब्लम को दूर किया है गुरु जी, आपके चरणों में अरदास है कि जो भी संगत है, जिसके भी जो कष्ट हैं, आप सभी के कष्ट इस तरह से दूर करना। सबके ऊपर, सब संगत के ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी फर्स्ट टाइम, जब भी जो गुरु जी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, तो वो जब मैं मंदिर गई हूँ तो मुझे मतलब एक बार भी मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं मंदिर जाऊंगी। तो और उसके वहाँ से आने के बाद अब मुझे, जैसे जुलाई में मैं गुरु जी के साथ मेरा कनेक्शन जो बना था इस जन्म में, तो अब संगत जी, जैसे दिसंबर का मंथ चल रहा है, तो इस बीच में मैंने कितनी बार कोशिश करी कि मैं बड़े मंदिर जाके हूँ, मेरा बहुत मन करता है बड़े मंदिर जाने का या डुगरी जाने का।
गुरुजी ने भी बहुत बार मुझे जैसे बुलाया है कि बड़े मंदिर आ और लोटा ब्लेस करवा के लेके जा। संगत जी मैं बहुत बार कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं जा पा रही हूँ, और मुझे पता है इसमें भी गुरुजी का कोई ना कोई महिमा है, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स है। क्यों डिले हो रहा है? कोशिश मैंने बहुत बार करती हूँ, जब भी जैसे हॉलीडेज आती है तो मुझे होता है कि हाँ मैं वहाँ पे जाके आऊँ, पर बहुत बार प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन नहीं जाना हो पाता। तो संगत जी वो गुरुजी को ही पता है कि वो क्यों डिले कर रहे हैं, उन्होंने क्या इस के ज़रिए कोई ब्लेसिंग देनी है या हमारे क्या दुख काट रहे हैं। तो संगत जी इस बार भी मैंने जैसे सैटरडे और संडे को मेरे मन में था कि हाँ भी मैं जाऊँ, बड़े मंदिर जाके आऊँ, दर्शन करके आऊँ गुरु जी के, लेकिन संगत जी नहीं जा पाई। तो गुरु जी की महिमा देखो कि जब मैं सुबह उठी हूँ तो मतलब मैंने जाना था लेकिन नहीं जा पाई। मन में था कि हाँ जाना है लेकिन नहीं जा पाई। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ तो जैसे गुरुजी का मैसेज आता है कि मतलब तू तो मेरी वो मुट्ठी भर संगत है जिसको मैं कभी भी किसी भी तरह कोई दुख में या कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। तो फिर उसके बाद सुबह उठने के बाद मुझे जो मैसेज आया कि जो भी मेरी संगत बड़े मंदिर आना चाहती है और वो नहीं आ पाती तो मैं उनको उनको दर्शन देने के लिए खुद जाता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मतलब गुरु जी जो है हमारे मन की हर एक बात को, हर एक थॉट को, मतलब जो हमारे अंदर की जो भी फीलिंग होती है किस तरह से समझते हैं और हमें किस तरह से उसका रिप्लाई देते हैं। संगत जी इतना कोई प्यार हमें कोई नहीं कर सकता है जितना हमारे गुरु जी ने मतलब हमारे ऊपर जो प्यार बरसा रहे हैं संगत जी। और संगत जी देखो उसके बाद फिर मुझे साथ के साथ ये भी मैसेज था उसके अंदर कि जिनको मैं दर्शन नहीं मतलब जो मेरे दर्शन करने के लिए नहीं आ सकता उनको घर में दर्शन देने के लिए जाता हूँ। और ये भी था मैसेज उसके साथ कि तुझे मैं स्वप्न दर्शन दूंगा। और संगत जी सच में गुरु जी ने रात को स्वप्न में मतलब मुझे दर्शन दिए गुरु जी ने। और मुझे पता है कि उसमें गुरुजी ने जो दर्शन देके पता नहीं कौन सा मेरा इतना जो माड़ा कर्म था या कोई मेरे ऊपर मुसीबत आनी थी गुरुजी ने वो उसको दूर किया है। संगत जी स्वप्न में मैं क्या देखती हूँ कि बहुत सारी जैसे संगत खड़ी हुई है और मैं भी खड़ी हुई हूँ और एक साइड में जैसे कोई पेड़ है, जैसे ना जंगल कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे एक जैसे शेर आता है और जो शेर आता है और सारे जैसे डरने लग जाते हैं, तो मैं भी जैसे डर डर रही हूँ। तो ऐसे कह रहे हैं कि ये तो आके अब सीधा पकड़ेगा ही किसी ना किसी को। और संगत जी वो सीधा मेरे पास ही आता है और मैं जो है हाथ जोड़ के जैसे जय गुरु जी कहे जा रही हूँ। और संगत जी वो शेर जो मेरे पास आता है वो मुझे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ आगे निकल जाता है। और भी संगत जो खड़ी होती है सब जय गुरु जी कर रहे होते हैं, सारे मतलब हाथ जोड़ के गुरु जी का ध्यान नहीं कर रहे होते हैं। और संगत जी वो शेर पता नहीं फिर वो मुझे सपना समझ नहीं आया कि वो आगे कहाँ कैसे आया सपना, वो मतलब इतना ही था वो सपने में जो मैंने देखा। और सच में संगत जी गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं वो क्या कोई कष्ट आने वाला है या कोई आना था और वो गुरु जी ने किस तरह से काटा है। संगत जी इस तरह से सारी संगत के गुरु जी जो कष्ट हैं किसी न किसी तरीके से अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं और इस तरह से काटते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि हमारे सपने में भी दुख आके काट जाते हैं। संगत जी मैंने गुरु गोबिंद सिंह जी की जैसे पहले भी साखियाँ सुनी हुई हैं, वो कहते हैं ना कि उनको सपने में आके जैसे संगत के दुख काट जाते थे। तो मेरे मन में भी ऐसी कई बार होता था। तो सच में गुरु जी वही चीज़ें मतलब अब साक्षात मतलब हमें फील करवा रहे हैं कि हाँ कि सपने के अंदर आके भी हमारे दुख जो है कैसे गुरुजी अपनी हाथ पकड़ के कटवा रहे हैं, भला कर रहे हैं सबका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
इसीलिए कहते हैं कि हमें कभी भी गुरु जी के ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि उन्होंने हमारे जो दुख दर्द हैं, तकलीफ है, वो कैसे काटने हैं, किस तरह से काटने हैं, किस जगह पे ले जाके हमारा दुख तकलीफ दूर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, और भी जैसे सत्संग है जो अ, गुरुजी ने उस दिन मुझे मैसेज आया कि कुड़िए आज मैं तेरे घर आ रहा ते मैनू मटर पनीर दी सब्जी बना के खवाई ते नाले चटनी भी बना के खवाई। और संगत जी, मैंने जैसे उस दिन संडे था तो मैंने बनाया, मटर पनीर की सब्जी बनाई गुरु जी के लिए। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, मीठा भी कुछ होना चाहिए, तो कड़ा प्रसाद जैसे बनाया। तो मेरे मन में था कोई ना कोई आएगा जैसे घर में, क्या पता, जैसे हम सुनते हैं ना कि किसी न किसी रूप में आ जाते हैं गुरु जी, कोई अपने रिलेटिव के रूप में ही आ जाते हैं कई बार। तो मैंने भोग लगा दिया और फिर वही भोग लगा के मैंने खुद खा लिया। तो मेरे मन में था कि कोई आया भी नहीं है, पता नहीं गुरु जी ने मतलब समझ नहीं आया कि गुरु जी आप तो कह रहे थे कि मैं आऊँगा। तो फिर गुरु संगत जी उसके बाद मुझे मैसेज जैसे मिला कि कुड़िए कि मैं तेरे पीछे ही खड़ा हूँ यहाँ। तो संगत जी मतलब हम कई बार सोचते हैं ना कि हाँ भी कोई आया नहीं है, तो गुरु जी ने पता नहीं जो हमें बोला था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कोई नहीं आया, किसी रूप में नहीं आया। तो सूक्ष्म रूप में हमारे गुरु जी साथ ही होते हैं, हमारे हर पर साथ साथ ही होते हैं। बस वो हमारी भावना देखते हैं कि हम किस भावना से उनके वचनों का पालन कर रहे हैं, कितना उनको मान रहे हैं। यही कहते हैं गुरु जी की मुझे मानो, मांगो मत, मेरे को मानो। तो संगत जी, गुरु जी इस तरह से जो है पल पल हमारे साथ होने का एहसास हमें करवाते हैं। क्योंकि हम जो है बार बार कई बार करते हैं कि हमें दर्शन दो, हमें हम प्रूफ मांगते हैं कि कई बार जैसे गुरु जी वैसे देते कि मैं तितली रूप में दर्शन दूंगा या मोर के रूप में दूंगा। तो कई बार हमें तितली रूप में दर्शन नहीं होते हैं, मोर के रूप में कई बार दर्शन नहीं भी होते, या कई बार हमें नहीं पता चल पाता। दर्शन होते लेकिन हमें कई बार नहीं पता चल पाता कि किस रूप में हुए हैं। लेकिन वो फिर हमें जब हम विश्वास नहीं होता है कि हाँ हमें दर्शन नहीं हुए हैं, हमारी जो सोच है ऐसी रहती है कि हमें गुरुजी दर्शन दे डायरेक्ट रूप में, लेकिन हम उसको नहीं फील कर पाते, तो गुरुजी उसका भी रिप्लाई करते हैं कि हाँ मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। और कई बार संगत जी हमारे मन में कोई डाउट होता है ना, तो गुरुजी एकदम से ऐसे झट से क्लियर कर देते हैं संगत मतलब सत्संग के ज़रिए। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग को सुनना चाहिए, हमें जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए। क्योंकि हमारे जो रिप्लाई होते हैं ना संगत जी, वो इस जो भी अपन सत्संग देखते हैं उन्हीं के अंदर ही होते हैं। और सत्संग को कभी भी मैं पहले भी संगत जी के साथ शेयर करें सत्संग, जो उसमें भी यही चीज़ ही गुरुजी ने बुलवाई है कि हमेशा जो सत्संग है वो पूरा ही सुनना चाहिए। कई बार हमें नहीं पता कि हमारी कौन सी जो बात है उसका जवाब गुरुजी ने किस लाइन में कहाँ पे दे देना है। कई बार हमारे सामने वो रिपीट भी होता है सत्संग संगत जी, तो उसमें भी हमारे को कहीं ना कहीं जो रिप्लाई होते हैं वो छिपे होते हैं। कई बार किसी का ऐसा भी मन में रहता है कि सत्संग तो सभी संगत को एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी का यह कहना है कि जो भी सत्संग जिस भी संगत को दिखाई दे रहा है, या जो भी उसमें जो ऊपर लाइंस लिखी हैं, मैसेज होते हैं, तो वो सबके लिए अलग अलग होते हैं। क्योंकि गुरु जी के साथ जो भी संगत की जर्नी है वो सभी की अपनी अपनी जर्नी है। तो गुरु जी ने किस संगत को किस सत्संग के ज़रिए क्या मैसेज देना है वो गुरु जी ही जानते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सभी को एक जैसे ही सत्संग आ रहे हैं तो वो कुछ उसमें अलग से नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। हमें गुरु जी के जो भी सत्संग आए चाहे वो रिपीट हो, लेकिन हमें सुनना ज़रूर चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका
जो आप सत्संग करवा रहे हो और इन सत्संग के ज़रिए हमारे जो भी हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हो, हमारे दुख कटवा रहे हो। क्योंकि संगत जी, गुरु जी के यही मैसेज आते हैं कि तू सत्संग सुनया कर ते शुक्राना करया कर, तेरे दुख जड़े ने वो ऐसे विछी कटने ने। तो इसीलिए संगत जी, अगर हमें सत्संग शेयर करने का भी मैसेज मिल रहा तो वो भी हमें ज़रूर शेयर करना चाहिए। संगत जी, अब मैं अपना जो सत्संग है और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। गुरु जी की मेहर से आज शायद इतना ही गुरु जी ने आदेश दिया सत्संग करने का, तो यहीं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आगे गुरु जी जब चाहेंगे और जो भी मैसेज संगत को दिलवाना चाहेंगे सत्संग के ज़रिए, तो वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आंटी जी, शुक्राना लख लख वार शुक्राना। बहुत ही प्यारा सत्संग ब्लेस्ड किया आज गुरु जी ने हमें। और संगत जी, गुरु जी से अगर हम सच में कनेक्ट होते हैं ना, दिल से कनेक्ट होते हैं, तो गुरु जी हमारी ज़रूर रक्षा करते हैं। हाँ ठीक है, हमारे कुछ कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से कई बार हमें फल मिलने में वक्त मिलता है, लगता है। क्योंकि रीज़न ये होता है ना संगत जी, कि पहले पुराना खाता क्लियर होगा तभी तो हमारा कोई नया हिसाब जुड़ेगा ना। और ये ठीक वैसा ही है, हमने भार चढ़ा रखा है पाप कर करके, पहले जो हमारे कर्म है उनकी वजह से। अब हम जितना नाम जप करते हैं, जितना शुक्राना कहते हैं, जितना सिमरन करते हैं, जितना सत्संग सुनते हैं, उतना ही वो जो भार है ना वो साफ़ होता जाता है। वो जो गंदगी जमी हुई है ना, वो जो है मैल है, वो मैल साफ़ होता है। और वो होने में टाइम लगता है, जैसे जिसके कर्म उतना उसका वक्त लगेगा, है ना, वो चीज़ है। लेकिन हमारे गुरुजी तो सिर्फ 10% ही भार जो है ना हमारे पे छोड़ते हैं, सारे कर्म वो काट देते हैं। और हमें उसमें भी अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, तो फिर संगत जी हम समझ सकते हैं कि हम क्या करके आए हैं। तो हमें आगे की सुध लेनी चाहिए। कहते हैं ना, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। जो हो गया उसके लिए कभी मत रो। मैंने देखा है बहुत सी संगत जी पिछली बातों के लिए कहते रहते हैं, मेरे साथ इसने ये कर दिया था, उसने वो कर दिया था। जो कर दिया वो पास्ट में हो गया, उसको आप बदल नहीं सकते। जो आज है वो आपके हाथ में है, भविष्य आप देख नहीं सकते, है ना। तो क्या करोगे? लेकिन ये कि जो आज के एक्शन है वो आपको भविष्य में फल तो ज़रूर देंगे, है ना। अगर आज हम कोई बीज लगाते हैं तो वो पेड़ बनेगा ना, ज़रूर बनेगा। अगर वक्त से उसको खाद पानी सब मिलेगा तो फ्रूट भी होगा, सब कुछ होगा। तो हमें बस वही चीज़ सोच के अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक।